हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनर्जी सीयूईटी यूट्यूब चैनल। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और सीयूईटी के एग्जाम में आप अपीयर होना चाहते हैं या अपीयर होने की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेसिफिक एडमिशन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए ऑनर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप बीए ऑनर्स फिलोसफी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो सीयूईटी में आपका कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए और किन सब्जेक्ट्स के माध्यम पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए फिलोसफी ऑनर्स में एडमिशन ले पाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं आपको कौन से डोमेन या जनरल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे, कौन सी लैंग्वेजेस आपको सिलेक्ट करनी होंगी, कितने एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज एट लीस्ट अपीयर होनी होगी, एक लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। जो सेक्शन 1 में दी गई लैंग्वेजेस, जो आपकी पूरी लिस्ट आपको दी गई है अलग अलग लैंग्वेजेस की, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उनमें से किसी एक भाषा के अंदर आपको अपीयर होना ही पड़ेगा, एक सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ आपको 3 सब्जेक्ट्स में और अपीयर होना पड़ेगा सीयूईटी के अंदर। उन 3 सब्जेक्ट जो आपके सेक्शन 2 के अंदर दिए गए हैं, उनमें से किसी 3 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सीयूईटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, सीयूईटी में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। जो आपकी सेक्शन 1 है लैंग्वेज वाला, उसमें से एक लैंग्वेज में आपको अपीयर होना पड़ेगा। जो आपका सेक्शन 2 है, जिस सेक्शन 2 को लिस्ट B1 और लिस्ट B2 में सीयूईटी के द्वारा डिवाइड किया गया है, इनमें भी आपको अपीयर होना पड़ेगा। आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे लिस्ट B1 की, और कम से कम एक सब्जेक्ट आपको और चूज करना होगा जो लिस्ट B1 में से भी हो सकता है या वह लिस्ट B2 में भी हो सकता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आपको एक टेबल दिखाता हूं जिससे आपको पता चल पाए कि मैं किन लिस्ट B1 या लिस्ट B2 की बात कर रहा हूं। तो हम जानते हैं कि सीयूईटी के एग्जाम में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है वो आपका डील करता है लैंग्वेजेस से, सेक्शन 2 जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से डील करता है, और सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट आ जाता है। जो आपका सेक्शन 2 है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। लिस्ट B1 में दिए गए ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री एटसेट्रा, काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी के साथ लिस्ट B2 के अंदर आपको एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ट्रेडिशन, इस प्रकार के कई सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। तो लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलोसफी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? एक लैंग्वेज में अपीयर होना पड़ेगा, इसके साथ एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको लिस्ट B1 से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जो चौथा सब्जेक्ट है उसके लिए आपको चॉइस है, आप लिस्ट B1 में से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर लिस्ट B2 में से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं के बिहाफ के ऊपर आपकी जो मेरिट है वह डिसाइड होगी। अगर आप मेरिट को पार कर देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलोसफी में एडमिशन लेने के लिए, और अपनी चॉइस का कॉलेज, अगर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग भी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। पर आपको ये क्राइटेरिया पूरा फॉलो करना पड़ेगा, 4 पेपर में एटलीस्ट आपको अपीयर होना ही पड़ेगा जिनके बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सीयूटी एग्जाम के रिलेशन में अगर आप देखना चाहते हैं, और अगर आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन सीयूटी के रिगार्डिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे को नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।